नमस्कार। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा जिले में आज 21 महिला सहित 71 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आज प्रदेश में राज्यव्यापी महिला स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। भिलाई के मरौदा जलाशय में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा जिले में आज 21 महिला सहित 71 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि इनमें से 30 माओवादियों पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पुनः मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना है एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वराटू अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम है। टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है। विभिन्न जगह के माओवादी हैं। जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां से आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं जैसे कौशल विकास का प्रशिक्षण आदि मुहैया कराए जाएंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आज प्रदेश में राज्यव्यापी महिला स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर, टीकाकरण सत्र, पोषण संवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की और टीकाकरण किया। वहीं 1889 गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी परामर्श, आयरन और कैल्शियम की दवा दी गई। इसके अलावा किशोरी बालिकाओं को मासिक धर्म स्वच्छता, सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग और संक्रमण से बचाव के उपायों पर प्रशिक्षण दिया गया। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दरों में किए गए सुधारों को लेकर इन दिनों प्रदेश में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल शाम रायपुर में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानों में बचत उत्सव के स्टिकर लगाए और स्थानीय दुकानदारों तथा ग्राहकों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार से देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी पर ऐतिहासिक रिफॉर्म किया है। आज हम लोग निकले थे कि इस जीएसटी रिफॉर्म से हमारे व्यापारी बंधुगण का क्या हिम्मत है, तो खुश हैं। और ग्राहकों से भी हम लोग बातचीत किए हैं। चीजों के कीमत कम होने से उनको भी लाभ हुआ है। युक्तियुक्तकरण के बाद भी जिन शिक्षकों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों में राहत या स्थगन प्रदान किया गया है, उन्हें छोड़कर स्कूल शिक्षा विभाग ने शेष सभी शिक्षकों को 2 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम एनएसपीसीएल ने भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी के मरौदा 1 जलाशय में प्रदेश का पहला 15 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। एनएसपीसीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिवाकर कौशिक ने बताया कि ये फ्लोटिंग सौर संयंत्र 111 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 80 एकड़ जल क्षेत्र में निर्मित किया गया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 34.25 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा। एनएसपीसीएल भी रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसी में पहला प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने भिलाई में 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर लगाया है और इससे जो सेल का जो ग्रीन स्टील प्रोडक्शन है उसमें सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो भी काफी कम हो जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने व्याख्याता और व्याख्याता एलबी संवर्ग में विषयवार पदोन्नति आदेश जारी किया है। पदोन्नत व्याख्याताओं के शाला आवंटन की प्रक्रिया ओपन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया कल 25 से 28 सितंबर तक रायपुर के शंकर नगर स्थित शिक्षा महाविद्यालय परिसर में संपन्न होगी। इस प्रक्रिया में 1106 पदोन्नत व्याख्याता एलबी शामिल होंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग से संबंधित सूची, रिक्त पदों की सूची और समय सारणी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के करेली बड़ी गांव में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में मनरेगा दर्पण नागरिक सूचना पटल का शुभारंभ किया। क्यूआर कोड और जीआईएस तकनीक पर आधारित ये पहल गांव में डिजिटल सशक्तिकरण और सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रणाली से अब तक गांव का हर व्यक्ति ये जान सकेगा कि मनरेगा के तहत उसके क्षेत्र में कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं, कितनी राशि खर्च हुई है और काम की वर्तमान स्थिति क्या है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ये वेलनेस, हेल्थ केयर और पर्यटन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़कर स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस के युग में प्रवेश कर चुके हैं। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट में अस्पतालों और हेल्थ केयर क्षेत्र में 10 बड़े प्रस्ताव आए हैं। बताते हुए खुशी हो रही है कि हेल्थ के सेक्टर में करीब 10 प्रस्ताव निवेश का यहाँ पर मिला है। उसी तरह से होटल, रिसोर्ट के लिए भी मिला है और पार्क के लिए भी मिला है। तो इससे काफी हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस तरह के उद्यम में लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे मोदी सरकार विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के माध्यम से रचनात्मकता और तकनीक का उपयोग करके भारत को मीडिया और मनोरंजन का वैश्विक केंद्र बना रही है। नरेंद्र मोदी सरकार का विजन है कि भारत की सॉफ्ट पावर का उपयोग विषय वस्तु, रचनात्मकता और संस्कृति के माध्यम से किया जाए ताकि वह वैश्विक नेता बन सके। इसी विजन का एक हिस्सा इस वर्ष 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का पहला संस्करण था। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर के रचनाकारों, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। मुंबई में वेव्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक योगदान दे सकती है। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में जीडीपी में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। रचनात्मकता, तकनीक और प्रतिभा का लाभ उठाकर एक उज्जवल भविष्य बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप वेव्स ने फिल्में, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, एआई, एवीजीसी, XR, प्रसारण और उभरती तकनीक को एकीकृत किया है, जिससे यह भारत के मीडिया और मनोरंजन कौशल का एक व्यापक प्रदर्शन बन गया है। विविध चुनौतियों और सहयोग के लिए एक अद्वितीय मंच के साथ वेव्स ने भारत के मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के भविष्य पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के तहत कल शाम जोगी बिठाई की रस्म अदा की गई। जगदलपुर के सिरहासार भवन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक किरण सिंह देव, बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष बलराम मांझी सहित मांझी, चालकी, मेंबरीन, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु उपस्थित थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर ओडिशा और उससे लगे गांगे पश्चिम बंगाल में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मध्य छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। आज मध्य छत्तीसगढ़ में और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मुख्य रूप से बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में इसका ज्यादा असर पड़ेगा और इसके साथ साथ बस्तर संभाग में भी 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का गतिविधि जो है 26 से लेके थोड़ा कम होने की संभावना है, लेकिन मेघ गर्जन का गतिविधि जो है अगले 5 दिन तक भी जारी रहेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कल 25 सितंबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा और सेवा पर्व के तहत आकाशवाणी समाचार द्वारा प्रसारित की जा रही विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत कल 25 सितंबर को सुबह 9:15 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
दंतेवाड़ा जिले में आज 21 महिला सहित 71 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आज प्रदेश में राज्यव्यापी महिला स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। भिलाई के मरौदा जलाशय में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।